सो हाँ भाई, कैसे हो सारे? वेलकम टू दिस वीडियो। तो अगर तुमने मेरी लास्ट वीडियो देखी है जिसमें मैंने तुम्हें एक प्रॉपर प्लान प्रोवाइड करा था दैट हाउ कैन यू क्लियर एंड एस जेईई एग्जाम विदाउट एनी प्रॉपर ऑफलाइन कोचिंग, तो उसी वीडियो का एक सेगमेंट था जिसमें मैंने मटेरियल के बारे में बात करी थी और मैंने ये भी बोला था दैट आई कैन मेक सम अनदर वीडियो जिसमें मैं बुक्स और मटेरियल के बारे में ब्रीफली बात करूंगा। सो हियर इट इज। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दैट व्हाट बुक्स डू आई यूज्ड इन माय जेईई प्रिपरेशन एंड व्हिच वन ऑफ देम I will recommend to you all guys for your JEE preparation. So let's start. So पहले थ्योरी के बारे में बात करते हैं और थ्योरी में भी पहले फिजिक्स के बारे में बात करते हैं। So अगर मैं खुद की बताऊं तो मैंने फिजिक्स में वही सीरीज यूज करी थी जो बहुत ही फेमस है एंड अगर मैं एक नंबर बोलूं देन यू विल इजीली आइडेंटिफाई इट। तो वो नंबर है 247। So yes, I am talking about Cengage series. So जो BM शर्मा सर की सीरीज आती है फिजिक्स के लिए Cengage में, it is what which I use और मैं सही बताऊं it contains everything and anything that you require to clear JEE exam and I am talking about mains and advanced both. उसमें सब कुछ है like theory perspective से there is nothing जो उस बुक में नहीं है। JEE mains और JEE advanced के लिए बहुत ही relevant बुक है, बहुत ही trusted बुक है और मेरे को ये बुक के बारे में although 247 की वजह से नहीं पता चला था। बेसिकली मेरे कजन ने अपनी जेईई बुक्स जब मेरे को हैंड ओवर करी थी तो उसमें भी ये बुक्स थी, ऑल्दो उन्होंने थोड़ी कम सॉल्व करी थी लेकिन वहीं से मेरे को वो बुक के बारे में पता चला था एंड आई स्टार्टेड सॉल्विंग इट और धीरे धीरे मेरे को पता चला था कितनी ज्यादा रेलेवेंट ये बुक एक्चुअल में है। सो इसमें तुमको मेंस से लेकर एडवांस तक पूरी थ्योरी मिलेगी, क्वेश्चंस भी मिलेंगे, इवन बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे और यही थी जो मैंने अपनी प्रिपरेशन में सॉल्व करी थी एंड दिस कैन डेफिनेटली बी योर वन स्टॉप सोल्यूशन एज फार एज फिजिक्स थ्योरी इज कंसर्न। सो अब बात करते हैं थ्योरी इन मैथमेटिक्स के बारे में। ऑल्दो तुम में से काफी लोग बोलोगे मैथमेटिक्स में थ्योरी क्या होती है, बट एक्चुअली कुछ थ्योरी होती है लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग से पहले तुम्हें कुछ चीजें पता होनी चाहिए, राइट? तुम लेक्चर्स किस लिए देखते हो? थ्योरी के लिए तो देखते हो। सो यस, तो अगेन मैथमेटिक्स में भी वही नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग, मैंने वही सीरीज फॉलो करी थी दैट इज सेंगेज। उसकी जो जी तिवानी सर की सीरीज आती है सेंगेज के अंडर, मैंने वो ही फॉलो करी थी मैथ्स के लिए एंड अगेन उसमें भी सब कुछ है, वही सारी चीज जो मैंने फिजिक्स के बारे में बोली थी सब कुछ है उसमें। इसमें भी सब कुछ तुम्हें मिलेगा जो भी तुमको जेईई क्लियर करने के लिए चाहिए। एक फन फैक्ट अगर मैं तुम्हें बताऊं तो जब मैं एक बार अपने दोस्त के साथ मैथ्स की सेंगेज सॉल्व कर रहा था गूगल मीट पे, तो हम दोनों के पास ही 2021 वाला एडिशन था सेंगेज का, तो उसमें मेरे दोस्त ने एक क्वेश्चन स्पॉट करा था कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन में कॉम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर में, जो कि एक्चुअली 2022 के जेईई एडवांस के कॉम्प्लेक्स नंबर वाले क्वेश्चन से बहुत ही ज्यादा सिमिलर था। लाइक वैल्यूज वगैरह सिमिलर नहीं थी लेकिन वो 90% से ज्यादा सिमिलर था उस क्वेश्चन के। अगर तुमको पता है मैं किस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूँ दैट यू कैन डेफिनेटली कमेंट बिलो, लेकिन ये तुम्हारे को एक कॉन्फिडेंस दे सकता है दैट कितनी रेलिवेंट ये सीरीज एक्चुअल में है। सो अगेन मैथ्स में भी मैंने यही यूज करा था एंड आई कैन मेक यू श्योर दैट कि तुम भी इसको डेफिनेटली यूज कर सकते हो। तो अब केमिस्ट्री की थ्योरी पे आ जाता है। केमिस्ट्री में अगर मैं अपना बताऊं तो मैंने फिटजी के मॉड्यूल्स ही यूज करे थे जो मेरे को मेरी कोचिंग की तरफ से मिले थे एंड अगर तुमको भी मेरी तरह वही करना है देन यू कैन डेफिनेटली, तुम्हें बहुत इजीली सेकंड हैंड वो मिल जाएंगे और अगर तुम ऑफलाइन लेते हो तो सिर्फ केमिस्ट्री के मॉड्यूल्स भी तुमको मिल सकते हैं एंड फिटजी के मॉड्यूल्स उस सेंस में केमिस्ट्री के लिए काफी सही थे। मैंने जैसे प्रिपरेशन करी उसमें थ्योरी वगैरह भी सही थी और क्वेश्चंस भी अच्छे खासे थे। उसके अलावा मेजरली जो मैंने थ्योरी के लिए फॉलो करा था वो मेरे लेक्चर्स और लेक्चर नोट्स ही थे। तो जो सीरीज के बारे में मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में बताया था, अगर तुम वो वाले लेक्चर्स देख रहे हो और उसके नोट्स बना रहे हो देन इट वुड ऑल्सो बी वेरी वेरी सफिशिएंट फॉर यू अगर तुम उसी के नोट्स को फॉलो करो। लेकिन एक्स्ट्रा अगर तुम्हें कोई बुक चाहिए तो तुम फिटजी के मॉड्यूल्स भी ले सकते हो क्योंकि वो मैंने खुद करी थी। उसके अलावा एक बहुत अनकॉमन चीज है बट तुमको सब लोग कहते हुए मिल जाएंगे यूट्यूब पे भी एंड हर जगह की इवन फॉर जेईई केमिस्ट्री के लिए तुम एनसीईआरटी को देख सकते हो, बल्कि केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें जेईई के लिए डेफिनेटली करनी चाहिए। बट अगर मैं तुम्हें अपना बताऊं तो मैंने एनसीईआरटी बिल्कुल नहीं करी थी केमिस्ट्री के लिए फिजिक्स और मैथ्स के लिए भी नहीं करी थी। मैंने बस थोड़ी बहुत जो भी केमिस्ट्री करी थी वो लिटरली बोर्ड एग्जाम्स से 1-2 दिन पहले करी होगी थोड़ी बहुत, उसके अलावा मैंने एनसीईआरटी बिल्कुल भी नहीं करी थी। बट ऐसा नहीं है कि वो बेकार है, मेरे को बेसिकली एनसीईआरटी करने में थोड़ा आलस आता था बट मेरे दोस्तों ने भी करी है एंड एज काफी टीचर्स और यूट्यूब पे भी काफी लोग गाइड करते हैं एक्चुअली एनसीईआरटी करने के लिए। तो अगर तुमको वो सूट करती है, तुमको करने में वो
उसे मजा आ रहा है, देन यू कैन डेफिनेटली गो टू दैट एज वेल, और तुम अपने थ्योरी की नीड वहां से भी पूरी कर सकते हो। उसके अलावा कुछ हाई लेवल बुक्स आती हैं जैसे J.D. ली, पीटर साइक्स, सॉलोमन फ्राइल वगैरह, वो तुम इन सारी चीज़ों के बाद ही करो तो ज़्यादा अच्छा है। रेदर ना भी करो तो भी चलेगा, इतना ज़्यादा वो अफेक्ट नहीं करेगा तुमको। अगर कोई एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा एडवांस करना है देन यू कैन डेफिनेटली डू दैट। जैसे अगर तुमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपनी बहुत अच्छी करनी है देन यू कैन डेफिनेटली लुक अप टू पीटर साइक्स, या फिर अगर तुमको इनऑर्गेनिक बहुत अच्छी करनी है तो तुम J.D. ली देख सकते हो। बट उसके अलावा नहीं, इतने से भी तुम्हारा बहुत अच्छा काम हो जाएगा अगर तुम ये भी बहुत अच्छे से कर लो। नाउ प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आ जाते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी सबसे पहले अगर हम फिजिक्स के बारे में बात करें तो एक बुक जो मैंने करी थी दैट वाज 700+ एडवांस्ड इलस्ट्रेशंस बाय फिजिक्स गैलेक्सी। तुमको ये बुक के बारे में पता होगा एंड ट्रस्ट मी इट इज रियली गुड। मैंने कुछ ही चैप्टर्स इसमें से कर पाया था बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट, ज़्यादा मेरे को टाइम मिलता नहीं था। लेकिन अगर तुम इस बुक के सारे चैप्टर्स कर पाते हो, लाइक अगर तुम एक बार लेक्चर्स देख लिए, नोट्स कर लिए, फिर उसके बाद सेंगेज कर ली, ऑल्दो सेंगेज में भी अच्छे खासे क्वेश्चंस हैं, वो भी तुम नहीं कर पाओगे, लेट मी टेल यू। सारे मैंने भी सारे नहीं करे थे, कुछ ही करे थे। अगर तुमको जानना है कि कौन कौन से क्वेश्चंस करता था मैं उसमें, कौन कौन से टाइप के, देन यू कैन कमेंट बिलो। लेकिन सेंगेज करने के बाद भी अगर बस टाइम बचता है कुछ और करने का देन यू कैन डेफिनेटली टू दिस बुक, एंड एक्चुअली तुम्हें बचाना चाहिए टाइम। ऑल्दो मैंने कुछ चैप्टर साथ में करे थे, बाकी मैंने एडवांस के 1-2 महीने पहले भी करा था, तो तुम भी वो कर सकते हो। बट अगर तुम हर चैप्टर के बाद ये बुक कर लेते हो ना, सारे चैप्टर्स के अगर तुम कर लेते हैं, यू विल बिकम इनविंसिबल इन फिजिक्स, लेट मी टेल यू फॉर श्योर। कि इसमें बहुत पुराने क्वेश्चंस हैं लेकिन सारे एडवांस लेवल हैं और सारे बहुत रेलेवेंट हैं। और अगर तुमको ये बुक खरीदनी भी नहीं है ना तो ये एब्सोल्युटली फ्री फिजिक्स गैलेक्सी के चैनल पे इसके सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। उनकी एडवांस इलस्ट्रेशंस करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें एग्जैक्टली यही सारे क्वेश्चंस उन्होंने खुद वीडियो फॉर्मेट में करा रखे हैं, सारे क्वेश्चंस भी है वहाँ पे। तो तुम बिना परचेज करे भी इस बुक को खुद सॉल्व कर सकते हो बाय जस्ट वॉचिंग दोज वीडियोज एंड नोटिंग इट डाउन इन योर नोट्स। एंड मेरे हिसाब से ये बेटर ही होगा क्योंकि तुम नोट भी कर रहे हो साथ में। उसके अलावा फिजिक्स में एक बहुत पॉपुलर बुक है दैट इज इरोडोव। अगेन मैं बता दूं, मैंने सॉल्व नहीं करी थी एंड ये वो बुक है जो शायद मैं तुम्हें रिकमेंड भी नहीं करूंगा करने के लिए, क्योंकि आशीष अरोड़ा सर की ही मैंने किसी लेक्चर में उनके मुंह से सुना था दैट इरोडोव जो बुक है उसके अंदर जो क्वेश्चंस है डेफिनेटली वो बहुत अच्छे लेवल के हैं और बहुत कंसेप्चुअल है, लाइक तुम्हें बहुत सोचने पे मजबूर करते हैं। बट उसके अंदर जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस है ना वो मोस्टली वो वाले हैं जिसमें तुम्हें एलिमेंट लेके इंटीग्रेट करना होता है, एंड वो वाले क्वेश्चंस एक्चुअल जेईई मेंस इवन एडवांस्ड में भी इतने नहीं आते हैं। एंड अगर तुम 700+ एडवांस इलस्ट्रेशंस ही कर लो, उसके अलावा यू नीड नॉट टू डू एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट। इरोडोव फिर तुम्हें करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और इसलिए मैं रिकमेंड भी नहीं करूंगा कि तुम इरोडोव करो। तो मैथ्स पे आ जाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग इन मैथ्स। ऑल्दो अगेन सेंगेज में ही अच्छे खासे क्वेश्चंस हैं, अगर तुम वो सारे अगेन तुम सारे कर ही नहीं पाओगे, लेकिन यानी जो थोड़े बहुत मैं करता था या फिर जो करने चाहिए उतने करने के बाद अगर तुमको और प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है देन मैं रिकमेंड करूँगा। देखो बहुत सारी बुक्स हैं स्पेशली मैथ्स में तो, लेकिन एक ही फॉलो करना। और लाइक तुम्हें काफ़ी लोग कहते हुए दिख जाएंगे कि अलजेब्रा इसमें बढ़िया है, कैलकुलस इसमें बढ़िया है, ज्योमेट्री इसमें बढ़िया है, लेकिन एक ही बुक फॉलो करना एंड दैट इज़ अच्छी खासी फेमस बुक है, बहुत स्टैंडर्ड बुक है, दैट इज़ ब्लैक बुक बाय विकास गुप्ता सर। और बहुत अच्छी बुक है, मैंने खुद सॉल्व करी है, अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे हर ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स में, अलजेब्रा, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर, सब में तुम्हें अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और एक ही बुक को फॉलो करना, ऑल्दो सेंगेज से भी तुम्हारा अच्छा खासा काम हो जाएगा। उसके अलावा अगर तुमको कुछ चाहिए देन यू कैन लुक ऑन टू दिस, और इसमें से भी तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे एंड इट विल हेल्प यू आफ्टर ऑल। तो अब आ जाता है केमिस्ट्री की प्रॉब्लम सॉल्विंग में। 3 ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री हैं, तीनों की 3 बहुत स्टैंडर्ड बुक्स हैं, सबको पता है उसके बारे में, तीनों ही बहुत अच्छी हैं और उनके अलावा तुम्हें कोई देखनी भी नहीं है क्योंकि इनके तुम्हें सॉल्यूशंस और वीडियो सॉल्यूशंस वगैरह भी बहुत आसानी से मिल जाएंगे, जो कि अगेन फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एन अवस्थी, इनऑर्गेनिक के लिए वीके जायसवाल एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। ऑल्दो 3 बुक हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, बट एक ही बोलूँगा मैं, MS चौहान एडवांस प्रॉब्लम्स। 3 बुक्स आती हैं एक्चुअली, MS चौहान एडवांस प्रॉब्लम्स, हिमांशु पांडे, और MS चौहान की एक मेन लेवल वाली, तो बाकी दोनों को इग्नोर करना। MS चौहान एडवांस्ड प्रॉब्लम्स को तुम्हें कंसिडर करना है। ये 3 बुक्स हैं
इन तीनों को तुम साथ साथ में सॉल्व कर सकते हो। सारी अच्छी बुक्स हैं। मैंने अनवस्थी करी थी, मैंने MS चौहान एडवांस प्रॉब्लम बहुत अच्छे से करी थी। VK जसवाल मैंने नहीं करी थी बट मेरे दोस्तों ने करी थी, उन्होंने अच्छी ही बताई है, उसके रिव्यूज़ अच्छे ही दिए हैं। एक्चुअली वो IITs वगैरह में भी हैं जो मैं दोस्तों के बारे में अपने तुम्हें बता रहा हूँ, तो तुम्हारे पास गाइडेंस जो है फैक्ट चेक्ड होके आ रही है। सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। सो ये तीनों बुक्स हैं, तुमको ये तीनों फॉलो करनी चाहिए। बेसिकली लेट मी टेल यू, तुमको ना अपना कोई भी एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री ना ऐसा कर लेना चाहिए जिसमें तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। लाइक तुम उस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के लिए एकदम टेंशन फ्री हो जाओ कि ये ब्रांच ऑफ ये तो मेरे को आती है, राइट जो कि मैंने अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बनाया था, राइट कि मेरे कोचिंग नोट्स भी और इवन कोचिंग टीचर भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अच्छे थे। उसके अलावा मैंने MS चौहान बहुत अच्छे से करी थी, अनवस्थी भी इतने अच्छे से नहीं करी थी, और VK जायसवाल तो जैसा मैंने बताया करी ही नहीं थी। लेकिन क्योंकि मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी तो मेरे को केमिस्ट्री से इन जनरल इतना डर नहीं लगता था। तो मैं तुम्हें भी रिकमेंड करूँगा, एटलीस्ट 1 या 2 ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को तो तुम्हें इतना अच्छा कर लेना है कि तुम थ्योरी करने के बाद, PYQs वगैरह करने के बाद, अदर क्वेश्चंस करने के बाद, अगर तुम मॉड्यूल से कर रहे हो तो उसके क्वेश्चंस करने के बाद तुम ऐसी कोई स्टैंडर्ड बुक्स लगाओ उसकी, जैसे मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लगाई थी, राइट। सो दैट्स इट। अब हम लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं जो कि है PYQs। सो इसमें मैं कोई बुक रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ, सबके सेम ही आते हैं क्वेश्चंस, वही हैं जो IITs और NTA बना के दे रहा है तुम्हें। बेसिकली मैं बस तुम्हें इस वाले सेगमेंट में ये बताना चाहता हूँ दैट यानी PYQs मैंने कैसे करे थे कि मैं चैप्टर्स के साथ साथ बस एडवांस्ड के PYQs करता था, और मेंस के लिए जो उसके PYQs थे वो मैं नहीं करता था। और मैंने लास्ट 2-3 महीने में फिर प्रीवियस ईयर पेपर्स दिए थे PYPs JEE मेंस के, जिसमें मेरे को कोई भी क्वेश्चन सिमिलर नहीं लगता था, तो मैं अपनी परफॉर्मेंस और अच्छे से इवेल्युएट कर पाता था। लाइक मेरे को ये प्रोसीजर अच्छा लगा। अगर तुमको भी ये फॉलो करना है तो तुम कर सकते हो, नहीं तो टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर तुमको कुछ भी हेल्प हुआ हो तो डेफिनेटली लाइक कर देना, कोई और चीज़ से रिलेटेड वीडियो बनानी हो तो कमेंट कर देना, एंड बाकी सब्सक्राइब एंड हैव फन। Singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa.